हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। पिछले क्लास में मैंने आपको वो HW दिया था, जिसका अभी तक कमेंट तो नहीं आया मेरे पास किसी भी स्टूडेंट का। तो चलिए मैं ही आपको इसका आंसर बता देता हूं। और आज हम फिर से परसेंटेज की एक धमाकेदार क्लास के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग नए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन था, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। क्वेश्चन था कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक यानी कि कुल मार्क्स, कुल अंक कितना था, ये हमें ज्ञात करना है। तो बस इसे जानने के लिए इतना ही ध्यान रखना है आपको। पास होने के लिए नंबर चाहिए था 33%। पास होने के लिए अंक 33%। उसने 25% अंक प्राप्त किया। प्राप्त अंक बराबर 25% और 40 अंकों से फेल हो गया। अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो वो कितना प्रतिशत अंक कम ला रहा है, तो यहाँ 33 है, यहाँ 25 है, यानी कि 8% कम ला रहा है। और 8% अगर मार्क्स दिखा जाए कितना कम ला रहा है, तो 40 मार्क्स कम ला रहा है। यानी कि ये दोनों का अंतर 8% का वैल्यू है 40 के बराबर। 8% का वैल्यू 40 दे चुका है। अब हमें क्या पता करना होगा, पहले 1% का वैल्यू जान लेते हैं। 1% बराबर 40 बटे में 8 यानी कि 5। 1% का वैल्यू आया है 5। क्वेश्चन पूछा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब कुल मार्क्स। कुल मार्क्स हमारे पास 100% यानी कि ज्ञात करने के लिए बोला है। 1% का वैल्यू है 5, तो 100% बराबर 100 गुना 5 इक्वल टू 500 आंसर, यानी कि हमारा उत्तर होगा 500। आइए आगे कुछ धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज की, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। तो आइए आज का क्लास एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/7 के बजाय 5/9 से गुना कर देता है, तो उसके स्तर में प्रतिशत त्रुटि बताओ। कोई व्यक्ति है, एक संख्या है उसके पास, जिसे वो 3/7 के गुना करने की जगह पे 5/9 से गुना कर देता है। तो उससे तो गलती हो गई है, क्योंकि उसे गुना करना था 3/7 से, उसने गुना कर दिया 5/9 से। तो उससे जो गलती हुई है, ठीक है, उससे जो गलती हुई है, तो वो गलती से कितने प्रतिशत की गलती हुई है वो हमसे पूछ रहा है। तो बस क्वेश्चन में ध्यान देना हमें। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को 2 तरीके से बताऊंगा। पहले सिंपल सा तरीका बता देता हूं। हमारे पास नंबर क्या है, 3/7 और 5/9। 3/7 की जगह वो 5/9 से गुना करता है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले 7 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 9 का एलसीएम कटेगा नहीं, तो 7 गुना 9 करेंगे यानी कि 63 हो जाएगा। 7 गुना 9 गया हमारे पास 63। अब यहां से हमको एक चीज ध्यान देना है, दोनों का एलसीएम 63 है, तो 7 के टेबल में 63, 7 के टेबल में 63 कट जाएगा 9 बार में। ऊपर वाले 3 को 9 से गुना कर देंगे, यानी कि 27 हमारे पास है। 3/7 गुना 63, 7 नमक 63 हो गया, ये 27। दूसरा संख्या है 5/9। 5/9 63, 9 से 7 बार में 35। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं करता तो उसे प्राप्त होता 27, मगर गलती के कारण उससे प्राप्त हुआ 35। तो बस हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके द्वारा ये जो गलती हुई है उसका प्रतिशत बताने के लिए। ये दोनों का अंतर, उसे 27 प्राप्त होता, प्राप्त हुआ 35, तो दोनों का अंतर कितना है, 8 का, तो 8 लिखेंगे। अब हमें जो प्राप्त होता, यानी कि जो सही अंक हमें प्राप्त होता, वो 27 प्राप्त होना था, तो बटे में 27 गुने में 100। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें भिन्न प्राप्त हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो गुने होता है 100 से। अब ये कटेगा नहीं, तो 800 बटे 27, ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम भाग दे देते हैं। 27
27 से 800, 27 दूनी 54, 26 अब नहीं कटेगा 0, 27 नंबर 243, 27 नंबर 243, बचा क्या 17। अब तो ये नहीं कटेगा, तो हमारे पास प्राप्त आंसर होगा 27 17 29 आंसर। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या है, हमें समझना होगा ये क्या हुआ, ये वृद्धि हुआ है। क्यों? क्योंकि प्राप्त होता 27, प्राप्त हुआ है 35, प्राप्त होना था हमें 27, प्राप्त हुआ है 35, यानी कि कहीं ना कहीं तो हमें वृद्धि हो रही ना, 27 मिलता हमें 35 मिला, तो वृद्धि हुआ है। तो ये जो आंसर है हमारा क्या होगा, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 29.17/27% की वृद्धि। ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड से समझाया, मैं आपको एक शॉर्ट मेथड जो कि ट्रिक है उसके द्वारा बता देता हूं, ताकि आपका समय बचे और आप ये क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप ट्रिक के मेथड से जल्दबाजी में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आगे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड, हमें बस इतना करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 3/7 दिया है, इसे लिखना है यहाँ 3/7 से गुना करना था, और जो हमने गलती की है जिसे गुना किया यानी कि 5/9 उसे लिख देंगे यहाँ। अब दोनों को आपको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, 9 को गुना करेंगे 3 से 27, 7 को गुना करेंगे 5 से 35, दोनों के बीच का अंतर, मतलब हमें जेन्युइन अंक प्राप्त होता 27, मगर हमारी गलती के कारण प्राप्त हुआ 35, दोनों के बीच का अंतर 8 में हमें जो प्राप्त होता है, यानी कि हमें क्या प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है, तो 27 नीचे। और अगर कोई भी चीज हमारे पास भिन्न में है, हमें प्रतिशत में बदलना है, तो गुना करते हैं 100 से, 8 गुना 100 800 बटा में 27, 29.17/27% वृद्धि। यह है शॉर्ट तरीका। मैंने आप लोगों को दोनों तरीका बता दिया है, ताकि आपको जो भी तरीका समझ में आए, जैसा भी लगे, वो आप एग्जाम में उसी हिसाब से बनाइए, अपना टाइम बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो भी इसी तरीके से बना, इसी तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन है, एक छात्र है जो किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है, तो उत्तर में जो आंसर आया हुआ है, ठीक है, उसमें हमें गलती प्रतिशत बताना है। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन के ही आधार पर है। ध्यान देंगे, क्या किया कि 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया। मैं इस क्वेश्चन में भी आपको दोनों तरीका बता देता हूं। तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 और 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम 4/3 है पहला, गुने में 12 16 हो गया, 3/4 है दूसरा, 3/4 गुने में 12 9 है, यानी कि हमें प्राप्त होता कितना, 16, प्राप्त कितना हुआ है 9। तो हमें क्या हुआ है, कम प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त होना था 16, प्राप्त हुआ है 9। तो बस ध्यान देंगे थोड़ा सा इसमें, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 7 होगा। प्राप्त कितना होना था, जितना प्राप्त होना था, जो जेन्युइन अंक हमें मिलता वही होगा हमारा, क्या बटा में नीचे होगा 16। जब हमारे पास ये भिन्न में आ गया है तो प्रतिशत में बदलने वाला, यानी कि गुना 100 होगा। 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 7 गुना 25 175/4, 175/4 डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, 43.75% की त्रुटि है। अगर आंसर दे कमी या वृद्धि तो कमी होगी, क्यों, क्योंकि हमें प्राप्त कितना होता, 16, प्राप्त हुआ कितना है 9, तो अगर 16 प्राप्त होना था और 9 प्राप्त हुआ था, हमें तो कमी प्राप्त हुई ना। और मैं सेकंड मेथड भी बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये भी सेकंड मेथड, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना है, दोनों संख्या को लिखना है 4/3, 3/4
क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9। और ऐसा होशियार नहीं बनेगा कि यहाँ 4 4 देखे दोनों को काट दिए, 3 3 देखे काट दिए, वैसा नहीं करना है कुछ। बस ये दोनों का अंतर कितना, 7। प्राप्त कितना होता, 16 गुने में 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 175/4, 43 चौका 175 और 75 चौका 103, 43.75% की कमी त्रुटि जो लिखना है वो लिखें। यह है हमारा आंसर। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप पर ध्यान देते हैं। तो आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 24,000 है। एक शहर की वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट जनसंख्या पॉपुलेशन है वो 24,000 है। इसकी जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या है जो कि 24,000 है, पहले वर्ष इसकी जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो गई तथा दूसरे वर्ष 25% की कमी हो गई। किसी कारणवश, हो सकता है महामारी फैल गया हो या बाढ़ आ गया हो, कुछ भी हो सकता है कारण, जिस कारण क्या हुआ उसकी जनसंख्या में 25% की फिर दूसरे वर्ष कमी आ गई। तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है और फिर तीसरे वर्ष 10% की जनसंख्या में उसकी वृद्धि आ जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो ये बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितना है, 24,000। तो आपको 24,000 यहां लिख लेना है, 24,000 जो कि हमारे पास वर्तमान जनसंख्या है। इसकी जनसंख्या पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई। पहले हुआ क्या, 12% की वृद्धि हुई है, यानी कि 100 तो था, उससे 12% बढ़ा तो 112 हो गया। और 100 से 112 कैसे हुआ, अगर आपको ये जानना है तो मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है पहले की, मेरी जो वीडियो है आप वो सारे वीडियो में आराम से देख सकते हो और आराम से समझ जाएंगे। तो 12% की वृद्धि यानी कि 112/100। दूसरे साल क्या हुआ कि 25% की कमी आ गई, तो यानी कि 100 से 25% कमी 75 हो गया होगा /100, फिर गुने में तीसरे वर्ष क्या हुआ है 10% की वृद्धि यानी कि 100 से 110, 110/100। सॉल्व करते हैं इसको, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहां खत्म, 1 जीरो यहां खत्म। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 28 बार में गुना कर लेते इसे। 28 गुना 3 84 गुने 11 840, 84 924, 924 गुने 24, 16 2 काटे 9, 9 चौका 36, 924 दुनिया 1848, 4 दुनिया 8, 2 दुनिया 4, 9 दुनिया 18, 6 9 8 17 का 7 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 का 1 हाथ में 8 3 8 11 12, 1 1 2, यानी कि तीसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या होगी 22,176 आंसर। यानी कि तीसरे वर्ष में उस शहर की जनसंख्या होगी 22,176। फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान दीजिए। वर्तमान जनसंख्या 24,000 है, 24,000 लिख दिया। पहले वर्ष में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि यानी कि 112/100। दूसरे साल में 25% की कमी, 25% कमी यानी 100 से 25% कम, 75/100। तीसरे वर्ष में फिर 10% की वृद्धि यानी कि 110/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22,176। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास है। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष के दौरान मतलब पहले साल में एक कस्बे यानी कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में यह 10% कम हो गई। पहले क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में यह 10% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 4,7,3,2,2,0 थी। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, हमें देखिए पहले वर्ष की जनसंख्या निकालना। हमने जो इससे पहला क्वेश्चन बनाया था उसमें हमारा वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ था। अब हमें क्या पूछ रहा है कि पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो इसमें बस ध्यान देना यह है कि मान लेते हैं कि पहले वर्ष की जनसंख्या हमारी x होगी, यहाँ x लिख देते हैं x। पहले हमारी जनसंख्या क्या होगी x होगी। अब क्या हुआ
जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? तो 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि यानी 110/100, 110/100 गुने, फिर है 10% की कमी हो गई, 10% कमी यानी 90/100। ये सब होने के बाद इसकी जनसंख्या कितनी है? बराबर इसकी जनसंख्या कितनी है? 4, 7, 3, 2, 2, 0। इसे सॉल्व करते हैं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी कि 11 गुना 9 99, x बटे में 100, 4, 7, 3, 2, 2, 0। अब यहां से मान निकाल लेते हैं। x बराबर, ये यहाँ डिवाइड में इसके साथ आएगा मल्टीपल में, बराबर के इधर 4, 7, 3, 2, 2, 0 गुने में 100 बटे में 99। अब देखते हैं ये किसी से कटता है या नहीं। 9, 9, 18, ऊपर जोड़ के देखते हैं इन सभी को, 4, 7, 11, 3, 14, 2, 16, 2, 18, 18 यानी कि 3 से कट रहा है, मतलब दोनों 3 से कट सकता है। 3 से काट के देखते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से इसको भी काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 2 बता, 3 सत्ते 21, 3 चौका 12, कट गया। अब फिर देखते हैं, 3 3 6 आ रहा है, 5 1 6 7 13, 13 13 13 13 13 7 20 4 24, 24 भी 3 से कटता है, यानी कि ये दोनों फिर 3 से कट जाएगा। 3 से 11 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में 15, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15, 2 बचेगा, 3 8 24, 0। फिर देख लेते हैं आगे, 11 से 5 2 5 8 0 कटेगा या नहीं, डिवाइड करके देखते हैं। 5 2 5 8 0, 11 चौक 44, 8 11 सते 77, 8 11 88, 0 यहाँ 0, हाँ ये पूरा पूरा कट जाएगा 4780 बार में, यानी कि 4780 गुना 100, 4780, 1 0 इसका, 2 0 इसका, यही हमारा आंसर है। यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 478000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन के टाइप का ही है। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है और बोलता है कि यह प्रति वर्ष यानी कि हर साल 4% की दर से बढ़ रही है। तो कब का पूछा है? 2 साल बाद का जनसंख्या पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें क्या प्राप्त है? इसकी जनसंख्या भी प्राप्त है 2,24,375, 2,24,375 हमें पता है इसकी जनसंख्या है। अब क्या बोल रहा है? 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है, यानी कि 4%, 100 से 104 हो जा रहा है। 2 साल तक पूछा है तो 1 साल क्या होगा? 104/100, फिर गुने में 2 साल में क्या होगा? 104/100। सॉल्व करेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? पहले साल में क्या होगा? 100 था तो 104/100 होगा, फिर 4% अगले साल में बढ़ रहा है तो 104/100 हो गया। 25 से काटेंगे 4 बार में इसको, और 25 से काटेंगे इसको, 25 8 200, 25 9 225, 25 7 175, 25 5 125, 25 8 200, 25 24, 25 9 18, 25 175, 12, ठीक है। फिर इसको काट के देखते हैं 25 से 4 बार में, 25 दिया 75, 14 बचेगा, 7 आएगा मतलब 147, 25 5 122, बचा 22 और 225, 25 में 225, 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8, 6 चला 24, 26 चौके 104 मतलब 26 चौके 104, मतलब हमारे पास आया क्या? 359 गुना 26 गुना 26, यानी कि 359 गुना 26 गुना 26 मतलब 676। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारे पास आया है 359 गुना 26 गुना 26, यानी कि 359, 26 गुना 26 होता है 676,
676 गुने में 359, 6 नंबर 54 का 4 हाथ में बचा 5, 7 नंबर 63 5 68, और 6 नंबर 54 6 60 184 यहाँ पे आ गया। 6 25 30 का 0 हाथ में 3, 7 25 35 3 38 का 8 हाथ में 3, 6 25 30 3 33, 6 3 18 7 21 1 22 के 2 हाथ में 2, 6 3 18 और 2 20, यानी कि 4 8 8 8 16, 6 3 9 2 11 1 12 का 2 हाथ में 1 3 और 1 4, 2,42,684, यानी कि 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या होगी 2,42,684। क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान दीजिए। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, ठीक है, 2,24,375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है, हर साल ये 4% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 100 से 4 हो रहा है तो 104/100 एक साल, और दूसरे साल भी 104/100। इसको सॉल्व करेंगे 359 गुना 26 गुना 26, यानी कि 359 गुना 26 गुना 26 676। सॉल्व करने पर हमारी जनसंख्या कितनी आई है? 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या होगी 2,42,684। उम्मीद है आज का क्लास आप सबको पसंद आया होगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल में नए नए जुड़े हैं वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैथ की क्लास आपके लिए ला सकूं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले क्लास में ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।